नमस्कार। वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत। आज वास्तु के इस एपिसोड में मोर पंख पर चर्चा की जाएगी। कहीं आपने तो गलत दिशा में नहीं लगा रखा है मोर पंख? कहीं आप मोर पंख की वजह से आर्थिक नुकसान तो नहीं झेल रहे हैं? कहीं आप मोर पंख की वजह से कुबेर से नाराजगी तो नहीं पाल रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, कहने में और सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन मोर पंख के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आप कभी देवी के मंदिर में गए होंगे, कभी छोटे छोटे देव स्थानों पर जहाँ पर हनुमान जी की या स्थानीय देवताओं की पूजा होती है, वहाँ पर पुजारी जी के हाथ में एक मोर पंख होता है। वो झाड़ा डालने के लिए काम में लेते हैं या ग्रंथों के ऊपर उनसे किसी प्रकार की वाइब्रेशंस को दूर करते हैं। ये आपने देखा होगा या आपने इससे भी झाड़ा डलवाया होगा। झाड़े का मतलब है किसी भी चीज को वहां से हटाना। मोर पंख नेगेटिव एनर्जी को हटाता है या जिस व्यक्ति में जो एनर्जी है, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव है, वो उसको झाड़ेगा। आपने एक बात और नोट की होगी, नहीं की तो आपको मैं बता देता हूं कि जिन घरों में छिपकलियां ज्यादा आती है वहां पर छिपकलियों के प्रभाव को कम करने के लिए मोर पंख लगाते हैं, जिससे कि वहां पर छिपकली कम आती है। क्योंकि मोर पंख में अपना एक वाइब्रेशंस है। मोर पंख को आप जब भी देखेंगे तो इसमें अति विशेष कलर और बहुत ही सुंदरता लिए हुए ये अपने आप में मोर पंख होता है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ झाड़ने का होता है। इस झाड़ने में आप कहीं अपनी पॉजिटिव एनर्जी तो नहीं झाड़ रहे हैं, कहीं आप अपने कुबेर को तो नहीं नाराज कर रहे हैं, क्योंकि कुबेर माता रानी लक्ष्मी के सचिव हैं और उनकी जो सवारी है, कुबेर की सवारी, वो छिपकली भी है। और जब एक मोर पंख छिपकली को अपने पास नहीं आने देता है, तो आप कुबेर को बुलाने के लिए किस प्रकार से विनती करेंगे या आप कुबेर से किस प्रकार से प्रसन्नता प्राप्त करेंगे, ये आपको खुद को सोचने पर मजबूर कर सकता है। मोर पंख हर घरों में मिलता है, रखना चाहिए, बहुत ही शुभ है। अगर किसी व्यक्ति के पास मोर पंख है या वो व्यक्ति राहु की पीड़ा झेल रहा है, तो उसके सिराने या वो जहाँ शयन कर रहा है उसके शयन के आसपास मोर पंख रखने से राहु की पीड़ा भी कम होती है। इसलिए अगर आप अपने घर में मोर पंख रखते हैं तो मोर पंख को रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थान है, वो है आपके घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जिसको कि नैऋत्य कहते हैं। आप अपने घर के नैऋत्य में मोर पंख रखें और वाइब्रेशंस देखें हैं, कहीं आप बहुत ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। मोर पंख नहीं रखने चाहिए, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो अपने घर का मंदिर होता है वहां पर मोर पंख नहीं रहना चाहिए। न मंदिर के अंदर होना चाहिए, न मंदिर के गुंबज पे। घरों में छोटे छोटे मंदिर होते हैं, उस गुंबज पर बहुत सारे मोर पंख लगा देते हैं, और जो मंदिर होता है उसका वास्तविक स्थान होता है वो ईशान से होता है। ईशान का मतलब होता है उत्तर और पूर्व का मिलन। जो उत्तर दिशा है वो लक्ष्मी जी के अधीन है और कुबेर के अधीन है, इसलिए कुबेर से नाराजगी न पाले। अपने घर के मंदिर नॉर्थ ईस्ट, जिसको ईशान कहते हैं, नॉर्थ जो कि उत्तर दिशा है, ईस्ट जो कि पूर्व दिशा है, इन तीन दिशाओं को अवॉइड करें। अगर आपको मोर पंख रखना है तो
साउथ वेस्ट में रखें, जिसको नैऋत्य कहते हैं। साउथ में भी रख सकते हैं और वेस्ट में भी रख सकते हैं। मोरपंख को रखिए, लेकिन सही स्थान पर। अगर गलत दिशा में रखा हुआ मोरपंख है तो आपके ऊपर कुबेर की मेहरबानी नहीं होगी। आप इसको परख सकते हैं। वास्तु एक विज्ञान है। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपनी उपस्थिति कमेंट्स में जय माता दी के रूप में अवश्य दर्ज कराएं। जय माता दी। धन्यवाद।